दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान जो दिन में एक मामूली ऑटो चलाता हो, रात होते ही वह इंसान एक मौत का सौदागर बन जाएगा? आज मैं आपको ले चलूंगा 1980 के दशक में चेन्नई में, जहां एक ऐसा ही सीरियल किलर पैदा हुआ, जिसने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया। उसका नाम था ऑटो शंकर, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। 1980 का दशक चेन्नई शहर तेजी से बदल रहा था। सिनेमा, राजनीति और अपराध तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पैसे की भूख और सत्ता की राजनीति ने इस शहर के अंधेरे कोनों को भी खतरनाक बना दिया था। इसी शहर की गली में चलता था एक ऑटो। उस ऑटो का ड्राइवर साधारण नहीं था, उसका नाम था गोविंद, लेकिन दुनिया उसे जानती थी ऑटो शंकर के नाम से। गोविंद का बचपन गरीबी और भूख में बीता। पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं मिला, कम उम्र में ही अपराध उसका सहारा बन गया। शुरुआत में छोटी मोटी चोरी, फिर शराब की तस्करी, और धीरे धीरे वो चेन्नई की अपराध की दुनिया में अपना घर बनाता चला गया। उसने सीखा कि सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहते हैं, और ताकत उसे मिलती है राजनीति से, क्योंकि चेन्नई में अपराध और राजनीति उस समय दोनों हाथ में हाथ डालकर चल रही थी। शंकर का असली धंधा था वेश्यावृत्ति और शराब की तस्करी। उसने कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया था। उसका नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका था कि पुलिस तक उससे डरती थी। रात को उसकी ऑटो अगर गली में घूमती थी, लेकिन उस ऑटो में बैठने वाले लोग कभी वापस घर नहीं लौटते थे। लोगों ने कहना शुरू किया कर दिया था कि ऑटो शंकर की गाड़ी में बैठना मतलब मौत को न्योता देना। सोचिए दोस्त, एक शहर जहां लोग रात में बाहर निकलने से डरने लगे हों, जहां माताएं अपने बच्चों को समझाती हों कि ऑटो शंकर से दूर रहना, वो शख्स कैसे इतना ताकतवर बन गया था। आगे की कहानी और भी खतरनाक है। 1988 में पहला गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ। एक जवान लड़का अचानक लापता हो गया। परिवार ने पुलिस से गुहार लगाई, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर कुछ महीनों बाद एक और लड़का गायब हो गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, और देखते ही देखते चेन्नई के मोहल्लों में डर फैल गया। लोग विस्पर करते थे ये सब ऑटो शंकर का काम है, लेकिन सबूत कुछ नहीं था। शंकर का तरीका बहुत खतरनाक था। वो अपने शिकार को ऑटो में बिठाता, उसे नशा देकर मार देता और बॉडीज को शहर के बाहर रेत के टीलों के अंदर दफना देता। रात के अंधेरे में उसकी गैंग के लोग फावड़े से गड्ढा खोदते और लाशों को जमीन में दबा देते, और ऊपर से रेत भर देते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, अब सोचिए, ये 80s और 90s में हो रहा था, जब न तो CCTV कैमरा था, न तो फ़ोन था। अगर एक आदमी गायब हो जाता तो उसको ट्रेस करने के लिए कुछ नहीं था, और शंकर इसी सिस्टम का फ़ायदा उठाना बहुत अच्छे से जान चुका था। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी चाहे कितना भी क्लेवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अपराध सामने आ ही जाता है। 1989 में कुछ गुमशुदा लोगों के परिवार हिम्मत जुटाकर पुलिस के पास पहुंचे। शुरुआत में पुलिस ने भी मामला दबाने की कोशिश की, लेकिन जब लोकल अखबार ने भी इसे लिखना शुरू किया तो केस में तूल पकड़ ली। पुलिस ने शंकर से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में वो बहुत चालाकी से बचता रहा, लेकिन जब उसकी एक करीबी गैंग के सदस्य ने राज खोला, तब सारा सच बाहर आने लगा। पुलिस को पता चला कि शंकर और उनके गैंग ने सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि 6 से ज़्यादा लोगों की हत्या की थी, जिन्हें रेत के टीलों में गाड़ दिया गया था। पुलिस ने उन जगहों की खुदाई कराई तो जो नज़ारा सामने आया, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। बालों के गुच्छे, हड्डियाँ, कपड़ों के टुकड़े सब रेत में दबे मिले। लोगों का शक अब हकीकत बन चुका था। तो इमेजिन कीजिए, जब मीडिया ने इन खबरों को दिखाया होगा तो लोगों पर क्या असर पड़ा होगा। चेन्नई का वो इलाका जो पहले से ही रात में डरावना लगता था, अब दिन में भी वहाँ लोग जाने से घबराने लगे। शंकर का नाम एक लोकल गैंगस्टर से बदलकर सीरियल किलर हो चुका था। 1989 में शंकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ट्रायल शुरू हुआ, गवाह सामने आए, सबूत रखे गए। मीडिया ने भी इस केस को खूब कवर किया। के लिए ऑटो शंकर अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक खौफनाक नाम बन चुका था। 1995 में अदालत ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई। 11 साल जेल में रहने के बाद आखिरकार उसका अंत हुआ। चेन्नई की सड़कों पर फैली वो दहशत धीरे धीरे खत्म होने लगी। मामूली ऑटो चलाने वाला इंसान आखिरकार सीरियल किलर कैसे बन जाता है, इसका जवाब हमें हमारे समाज में ढूंढना होगा। गरीबी, राजनीति और कानून का डर न होगा, यही वो वजह थी जिन्होंने शंकर को ऑटो शंकर बना दिया। उम्मीद है आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करेगी कि हमारे सिस्टम में ऐसी कौन सी गड़बड़ी है जिससे कि शंकर जैसे खूंखार सीरियल किलर जन्म लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को